अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटराइज ऑनलाइन रिकॉर्ड की फ़र्द निकालने का तरीक़ाकार बताएंगे। इस तरीक़ाकार में आप अपनी रिकॉर्ड की फ़र्द अपने घर बैठे, अपने ऑफिस बैठे या आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर बैठे हैं तो आप अपना रिकॉर्ड चेक भी कर सकते हैं और फ़र्द का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस बारे में अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। वो राज़ी रिकॉर्ड सेंटर जाते हैं, घंटों अपना टाइम वहाँ पे ज़ाया करते हैं और उसके बाद उनको फ़र्द मिलती है। जबकि अगर थोड़ी सी इस चीज़ को समझ लिया जाए तो आप घर बैठे अपनी जो फ़र्द है वो निकाल सकते हैं। इसका तरीक़ेकार मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर जाकर भी बताता हूँ। हमने गूगल पे आ जाना है और वहाँ पे हमने लिखना है LRMIS। उसके बाद इस तरह की स्क्रीन शो होगी आपके सामने। उस पर आपने चले जाना होम पेज LRMIS पे। इस विंडो को बंद कर लेना है और उसके बाद दो ऑप्शंस आएंगी, एक बुक अपॉइंटमेंट और एक ऑनलाइन फ़र्द। हमने ऑनलाइन फ़र्द पे जाना है। ऑनलाइन फ़र्द के बाद ये 4-5 विंडो आपको खुली नज़र आएंगी। इसमें हमने उर्दू वाली को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये आपने देख लेना है कि क्या लिखा है, किस्म शनाख्ती कार्ड, किस्म शनाख्त। इसमें हमने शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। इस नंबर पे लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ से आपको एक मैसेज मौसूल होगा जो हमने आगे जाके लिखना है। इसके बाद ये विंडो खुलेगी और उसमें हमने जो मोबाइल पे आपको एक कोड मौसूल होगा वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद हमने यहाँ पे जो मोबाइल पे कोड मौसूल होगा वो लिख देना है। इसके बाद इस तरह की विंडो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी। हकदारान की तलाश के लिए मालूमात का इंदराज। इसमें ये काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने सेलेक्ट फैसलाबाद किया हुआ है, यहाँ पे फैसलाबाद, फिर हमने फैसलाबाद की तहसील। इसके बाद हमने तहसील फैसलाबाद सदर को सिलेक्ट कर लेना है। आगे वाली ऑप्शन आएगी मुंतखब कीजिए। यहाँ पे जो मौज़ा हमने मुंतखब करना है, जो चक मुंतखब करना है, उसका नंबर लिख देना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसके बाद अगला ऑप्शन है नकल का मकसद, यानी फ़र्द की जो नकल है उसका क्या, हमने क्या चीज़ लेनी है। तो ज़ाती रिकॉर्ड की फ़र्द पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आगे आज 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें अगर सिर्फ आपके पास शनाख्ती कार्ड होगा फिर भी सारा आपका निकल आएगा डाटा। अगर शनाख्ती कार्ड नंबर आपके पास नहीं है तो नाम और वल्दियत लिखेंगे तो उस पर भी डाटा सारा आ जाएगा। इसमें हम शनाख्ती कार्ड नंबर देते हैं, आईडी कार्ड यहाँ पे लिख देना। नीचे वाली ऑप्शंस हमने जो है ना वो स्किप कर देनी है दोनों, क्योंकि हमारे पास आईडी कार्ड नंबर मौजूद है। और इसमें फिर इसको क्लिक करना है और उसके बाद नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और खेवट और खसरा, ये चीज़ें आ जाएंगी। हमने खेवट इसको सिलेक्ट कर लेना है। जिस खेवट में जो फ़र्द लेनी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये लंबी एक लाइन आ जाएगी आपके पास खेवट के हिसाब से। तो ये एक ही आ रही है, इसको हमने सेलेक्ट करके फिर नीचे वाले ऑप्शन आगे चले पे आ जाना है। इसके बाद इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसमें ऑप्शंस आप, एक चालान नंबर आ रहा है, एक फ़र्द की फ़ीस आ रही है। फ़र्द की फ़ीस ये 550 रुपये है। ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। फ़र्द की फ़ीस खेवट के हिसाब से चार्ज की जाती है। इसके बाद हमने आगे चलें कि आप ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाली विंडो आपको जो है वो नज़र आएगी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ई पेमेंट का एक आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह की विंडो आ जाएगी। इसमें फ़ीस आ जाएगी और जो फ़र्द जिसने लेनी है उसका नाम और आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा फ़र्द प्रिंट करें। ट्रांजैक्शन नंबर जो है ये आप कर सकते हैं अपने जायज़ कैश से, अपने जो आपका बैंक अकाउंट है उससे। और अगर कोई फ़र्ज़ करें जिस तरह को ओवरसीज़ है तो उसके पास अगर वो ऑपरेट कर सकता है अपना बैंक अकाउंट मुल्क से बाहर से, तो वो वहाँ से ऑपरेट करके
तो ये नंबर देकर अपनी फ़र्द निकाल सकता है। जब ये पेमेंट हो जाएगी उसके बाद प्रिंट फ़र्द पे जाना है हमने, और आपकी स्क्रीन पे फ़र्द डाउनलोड होके आ जाएगी। उसको अगर आपने स्क्रीन शॉट लेके सेव करना है, तस्वीर लेनी है, वो कर लें। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो उससे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इस सारे प्रोसेस के मुताबिक आप अमल करेंगे और फ़र्द रिकॉर्ड आपको घर बैठे हुए मिल जाएगी। थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुकम्मल डिटेल से मैंने आपको फ़र्द के इजरा के बारे में बताया है, इससे आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी कि हम घर बैठे किस तरह अपनी फ़र्द हासिल कर सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। मेरे ख़्याल से YouTube पर इतनी तफसील से कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है। इस तरह प्रैक्टिकल तरीके से मैंने आपको समझाया है, YouTube पर इस तरह कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है। आप इसको एक दफ़ा ना समझ आए तो दूसरी दफ़ा ध्यान से देखकर मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। और कोशिश करें कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और स्पेशली जो बैरून मुल्क आपके दोस्त और फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ भी इसको शेयर करें कि मालूमात जो हैं उन तक भी पहुंच सकें और वो वहां बैठकर अपनी प्रॉपर्टी की मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।